गुड इवनिंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में समझने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी समझने से पहले मैं कुछ एक यूएस मार्केट के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं इंडियन मार्केट के अलावा यूएस मार्केट के अंदर भी ट्रेड करता हूँ। ओके, लेकिन इन दोनों को ट्रेड करने से पहले मैं और चीज बताना चाहता हूँ आपको। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी अदानी के ऊपर, और अदानी के ऊपर मैंने सेल दिया था जब मार्केट टॉप पर था। 2400 था मार्केट, मतलब उस दिन 2400 के आसपास बंद हुआ था 2400 के ऊपर, और मैंने सेल दिया था और बोला था कि यहाँ से सेल करो, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट का रखना और डाउन साइड। अभी अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर पर लॉट प्रॉफिट 90,000 रनिंग है। अदानी पोर्ट के अंदर भी 70 to 80,000 रुपीज रनिंग है। यही दोनों एफएनओ के अंदर है, तो मैं नहीं पसंद करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया सेलिंग हमें टॉप से देखने के लिए मिली। ओके, सो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। आपको कैसे पकड़ना है, इन चीजों को कैसे ग्रैब आउट करना है, ये सारी चीजें इसके ऊपर बेस्ड है। मैं यहाँ पर फंडामेंटल नहीं हूँ, आप फंडामेंटल यहाँ पर ना घुसाएं, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। मैंने यहाँ टेक्निकल बात करी थी, और टेक्निकल ट्रेडर सिर्फ वो कुछ परसेंटेजेस के लिए प्रॉफिट को ग्रैब करता है। तो अगर मैं फंडामेंटली करता तो मैं एक लंबे समय के लिए, अच्छा फंडामेंटली की बात की जाए तो अदानी पावर अगर 160 पर आ जाएगा मैं बाय कर लूंगा। और अगर अदानी पोर्ट मेरे को डाउन साइड के अंदर अदानी पोर्ट मेरे को 200 300 रुपए 400 रुपए के आसपास मिलेगा, मैं तब बाय करने की पसंद करूंगा। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस तो मैं बाय करना सिर्फ और सिर्फ पसंद करूंगा ओनली एट प्राइस ऑफ 200 रुपीज। अगर 200 रुपए का भी आता है तो करूंगा, अदरवाइज ना मैं अदानी को होल्ड करता हूँ और ना मैं अदानी को करूंगा। सिर्फ मैं इसको हर एक प्राइस पर सेल करूंगा। आपका प्रॉफिट हुआ, यू कैन एंजॉय दैट प्रॉफिट एंड होल्ड इट। मतलब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो दिस आर द सिंपल ट्रेड जो मैंने आपको दी थी, एंड पर लॉट प्रॉफिट 1 लाख कल क्रॉस कर जाएगा, सो यू विल एंजॉय। बात करते हैं डाउ जोन्स के ऊपर। मैंने कल डाउ जोन्स के अंदर ट्रेड ली थी, और डाउ जोन्स के अंदर ट्रेड लेने के पीछे बहुत छोटा सा लॉजिक था। यहाँ पर एक नॉर्मल एक प्राइस लोअर लोज लगा रहा था और आरएसआई हायर हाइज लगा रहा था। मेरे को वहां पर कंफर्मेशन मिली कि मार्केट इस लेवल से अपसाइड जा सकता है। ओके, जब मार्केट इस लेवल से अपसाइड जा सकता है, मेरे को कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो व्हाई शुड आई नॉट ट्रेड दिस स्टॉक। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक बाइंग प्रीफर करी थी, बहुत अच्छी मेरे को प्रॉफिट देखने को मिला। अभी मार्केट ने यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न दिया था, आरएसआई डाइवर्जेंस दिया था, आई एम ओके। नाउ मार्केट हैव फॉर्म्ड एक रेजिस्टेंस पर मार्केट आ चुका था 33,300 की। 33,300 इज द मेजर रेजिस्टेंस फॉर डाउ जोन्स। इसके ब्रेकआउट होने के बाद एक अपवर्ड रैली 33,900 34,000 तक की हमको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उसके अलावा आज जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बार बार रिजेक्शन दे रहा है, नीचे से सपोर्ट आ रही है, बाइंग आ रही है, विच इज अ क्लियर कट साइन के मार्केट इस लेवल से अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। सो दो बुलिश पैटर्न मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिल गए, एक्सेप्ट न्यूज को साइड में रखते हुए। मैं न्यूज फॉलो नहीं करता, ना मैं न्यूज की यहाँ पर बात कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, इन सारी चीजों को अगर मैं साइड में रखूँ तो यहाँ पर तीसरा पैटर्न और फॉलो हो रहा है। इस पैटर्न को बोला जाता है फ्लैग पैटर्न, राइट। ये एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन फॉर्म हो रही है यहाँ पर, और फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन भी हमको बुलिश सिग्नल ही प्रोवाइड करती है। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्लैग पैटर्न, अगर ये हाई ब्रेक होगा, ये वाला हाई ब्रेक होगा फ्लैग पैटर्न का, बेसिकली ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए 33,337। इसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट आपको दोबारा देखने को मिलेगी, विच कैन अगेन गो टू 34,000 एंड 34,100। दैट मींस इन सारे लेवल्स के अकॉर्डिंग we can see a bullish pattern only। तीनों चारों हमारे जो फॉर्म हुए हैं वो bullish pattern फॉर्म हुए हैं। so in according we can trade, so buying above 33,300। आज आरबीआई की कुछ न्यूज थी, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट न्यूज हमको मार्केट के अंदर एक सेलिंग देखने के लिए मिली। जो मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था वो भी आज ब्रेकडाउन हो चुका है। अब मार्केट के अंदर कल का सपोर्ट, आज का सपोर्ट जोन था 16,800 का, जो ब्रेकआउट हो चुका है, और उसके बाद एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी डाउन साइड के अंदर देखने के लिए मिली। नाउ द क्वेश्चन इज कि मार्केट ने एक सपोर्ट जोन तो ब्रेकआउट कर दिया है और हम ये फ्लो कैच नहीं कर पाए। व्हाट टू डू नाउ? नथिंग टू डू नाउ, देयर इज अ सिंपल रूल। जब भी इस कैंडल का 50% का रिट्रेसमेंट देख लो, इसने 500 पॉइंट की फॉल दी है, आप ये चेकआउट कर लो कि 500 की फॉल आ चुका है ना, ये चेकआउट कर लो कि 250 पॉइंट कहां पर जा रहे हैं। दिस इज द 250 पॉइंट जहां पर मार्केट जा रहा है। ओके, सो 250 पॉइंट यहाँ पर मार्केट जा रहा है। यहाँ पर क्लियर कट हमको एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 16,900 का, 16,850 का, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। क्लियर है? 16,800 900 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था निफ्टी के अंदर, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो व्हाट शुड बी द प्लान फॉर टुमारो या फ्रॉम टुमारो? द प्लान इज सिंपल। इस कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट चेक्ड आउट। अब कल मार्केट जब इस लेवल के आसपास आएगा 16,800 16,900 16,880, यही वो लेवल है 100 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ पर हम सेल प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट
will never go in a straight line. मार्केट कभी भी सीधा नीचे नहीं गया, यहाँ पर भी नीचे आया, अपसाइड गया, देन नीचे आया, एक अपसाइड रैली दे गई. तो यू नीड टू वॉच आउट. आपको इस कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट चेक कर लेना है, कैलकुलेट करके लाइन ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, और उस लेवल से आप अगले दिन सेलिंग प्रेफर कर सकते हैं. तो अभी निफ्टी इज क्लियर कट डाउन साइड ही. निफ्टी विल बी गोइंग इन द डाउन साइड, जहां पर हमारे टारगेट 16,000 तक के हमारे टारगेट आ सकते हैं. Okay, up to 16,000 market can go, but after a pullback. So in tomorrow's session, this is 100% possibility एक हमको pullback मिले. So trade the pullback first. So be bullish for tomorrow, and then can be bullish, then can be bearish from 16,900, 16,850. अगर बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर ये ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन थी. ऑलराइट, अगर आप यहाँ पर वॉच आउट कर रहे हैं तो ये ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन थी बैंक निफ्टी के अंदर, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वीसीपी पैटर्न. ऑलराइट, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न. आज मार्केट पूरे दिन इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, एंड आफ्टर कंसोलिडेशन मार्केट हैव गिवन अ क्लियर कट डाउन मूव आफ्टर आरबीआई पॉलिसी. एक अपवर्ड मूवमेंट दिया, अगर 5 मिनट में देखोगे तो एक स्पाइक दिया इस लेवल से, और उस स्पाइक को लेने के बाद मार्केट ने तुरंत से एक बहुत बड़ी सेलिंग हमको देखने के लिए मिली, जो कि अराउंड 500 to 700 पॉइंट थी, हाई से 1000 पॉइंट थी. अगर इस कैंडल के लो से देखें तो 500 समथिंग पॉइंट थे. ऑलराइट, दैट मींस इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको यही देखने को मिला. तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था, ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था, और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर हमको देखने के लिए मिला. क्लियर कट हमको साइडवेज देखने के लिए मिला, और उस साइडवेज मूवमेंट से हमने यही पाया कि मार्केट इज इन रेंज बाउंड मोड. और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, हमको एक अच्छी सेलिंग देखने मिली. अब फॉर टुमारो व्हाट वी नीड टू डू, अगेन वी नीड अ पुल बैक इन बैंक निफ्टी. एक पुल बैक आना चाहिए, और इस कैंडल का 50% का पुल बैक ही लगेगा. अगर इस पूरे को वॉच आउट किए आप करोगे व्हेन यू विल बी कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर जोन. ओके, सो दिस इज अराउंड 1200 पॉइंट की कैंडल. तो 1200 पॉइंट की कैंडल विच मींस आपको 600 पॉइंट तक कैलकुलेट करना है. सो दिस इज अराउंड 600 पॉइंट. यहाँ पर आ जाते हैं आपके 600 पॉइंट. 35,700 से आप सेल प्रेफर कर सकते हो, उससे पहले कोई सेल बनता नहीं. तो व्हाट इज इन द मार्केट, अब मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर जाएगा यहां तक, और इसके बाद एक सेल अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है. ओके, तो यू हैव टू प्लान योर ट्रेड विद योर माइंड सेटअप. कैसे करना है, एक स्टॉप लॉस डिफाइन करो, एक टारगेट डिफाइन करो. इसके नीचे जाएगा तो भी मैं सेल नहीं करूंगा बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है. लेकिन अगर इसके ऊपर एक पुल बैक दे देगा 35,700, 35,500, 600, 500 भी नहीं, 600, 700 का मुझे पुल बैक चाहिए, और उस पुल बैक के बाद तो मैं आराम से एक पर्टिकुलर शॉर्ट साइड ट्रेड के अंदर बैठ सकता हूँ. ऑलराइट, सो दिस इज द डिपेंडेंट, दिस इज द पर्टिकुलर टास्क. और बैंक निफ्टी विल बी, बैंक निफ्टी जो बोला जाता है, बैंक निफ्टी पूरा का पूरा हमारे स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बोला जाता है. फॉर दैट रीजन वी कैन trade it tomorrow as per this particular criteria. All right, so that's it for today guys. Now you bye bye, take care, have a good day.